मैंने इन दिनों एक किताब पढ़नी शुरू की है, द साइलेंट कू, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डीप स्टेट। 699 रुपए की इस किताब में मशहूर पत्रकार जोशी जोसेफ पूरा इतिहास बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के जमाने से लेकर आज तक सिस्टम के भीतर पुलिस अफसरों ने अपने फायदे के लिए संविधान की प्रतिज्ञा को भुलाकर खतरनाक काम किए। आतंकवाद के नाम पर किसी बेकसूर को उठाकर एनकाउंटर कर दिया तो किसी को आतंकवादी बताकर वर्षों जेल में सड़ा दिया। संविधान की शपथ लेने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर दिया है। जोशी जोसेफ अपने इस किताब में कहते हैं कि इन बातों को जाने बगैर आप लोकतंत्र के संकट को समझ ही नहीं सकते हैं। यह किताब अंग्रेजी में है, अमेज़न वगैरह पर मिलती है। हमने कल के ही प्राइम टाइम में देखा था कि फर्जी मामलों में फंसाने के इस खेल से परेशान लोग खुद को जला ले रहे हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना लगातार सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करते हैं। इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए। इसे रोकने की जरूरत है। आज ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रेस की आवाज को दबाने के लिए एफआईआर एक मॉडल बन गया है। पत्रकार आसिफ इकबाल नायक ने 19 अप्रैल 2018 को जम्मू के अखबार अर्ली टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी। अख्तर हुसैन नाम के एक शख्स के साथ पुलिस हिरासत में टॉर्चर हुआ था। पुलिस ने इस रिपोर्ट के 4 हफ्ते के बाद पत्रकार पर ही केस कर दिया। इल्जाम लगाया कि वो लोगों को सड़क रोकने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे थे। आसिफ ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने कहा कि आसिफ की रिपोर्ट के खिलाफ पुलिस अपनी तरफ से अपना पक्ष मीडिया में रखने की कोशिश कर सकती थी, मगर पुलिस ने आसिफ को चुप कराने का एक नायाब तरीका निकाल लिया, जो कि निसंदेह प्रेस की आजादी पर हमला है। जस्टिस ओसवाल ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर की गई है उसका केस ही नहीं बनता है। इस तरह की एफआईआर जो है वो जो भी है जिन जर्नलिस्ट के खिलाफ भी है उसको जो है वो क्वाश किया जाए और जो जर्नलिस्ट है उसको हरास ना किया जाए। और साथ में मैं ये चाहता हूं कि जो ये कोर्ट ने डिसीजन दिया इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट इसके मामले की तहकीकात करे कि उस वक्त हुआ क्या था और जो मेरे खिलाफ झूठा केस जो है वो दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानियां हुई और आज भी मैं परेशानियां जो है वो झेल रहा हूं। मुझे 230 किलोमीटर जो है वो किश्तवाड़ से जम्मू कोर्ट के लिए आना पड़ता था। मेरे वकील जो है फहीम शौकत भट्ट साहब, उन्होंने जो है मेरी काफी हेल्प की और कोविड की वजह से भी जो है ये केस काफी देर तक जो है वो लटकता रहा। और मुझे उम्मीद है कि इस जजमेंट के आने के बाद जो है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है उसको जो है वो एक राहत मिलेगी और इस तरह के जो केसेस जहां भी पूरे हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं उनमें जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और कोर्ट जो है वो जर्नलिस्टों के खिलाफ जो है वो लिबरल व्यू लेकर उस तरह के एफआईआर को जो है वो क्वैश करेगी। हमारे देश में किसी को फर्जी मामलों में फंसा देना, फंसा कर जेल में बंद कर देना आसान हो गया है। अच्छी बात है कि हाल के दिनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर से इसे लेकर आवाजें आ रही हैं। यह दिन भी आना चाहिए कि अपने सियासी मास्टर के इशारे पर लोगों को तबाह करने वाले ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और ऐसा किसी के साथ ना हो। सिस्टम बने, जो कि कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप ब्रेक ले लीजिए।